नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसीसी अमित कुमार है। 10th और 12th के बाद एसीसीए क्यों करूं? अब आप सोच के देखिए भारत में माहौल कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं जो अनसर्टेनिटी में हैं, कल को ग्रेजुएट होंगे और जब मार्केट में पहुंचेंगे 3 साल बाद, तो दो तरह के लोग मार्केट में पहुंचेंगे। एक वो होंगे जो सिर्फ ग्रेजुएट होंगे, भले ही वो क्यों ना टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया के ग्रेजुएट्स क्यों ना हो, और एक ऐसा ग्रुप होगा जो ना सिर्फ ग्रेजुएट होगा पर वो एक फॉरेन क्वालिफिकेशन यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कंप्लीट कर चुके होंगे 3 साल के अंदर। और जो भी आउटसोर्सिंग कंपनीज है भारत में, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आज वो जब किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को ढूंढते हैं, तो आज वो इंडिया में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसीसीए में कोई फर्क नहीं समझते हैं, क्योंकि एसीसीए ने वो अकाउंटिंग आईएफआरएस के नाम पे पढ़ी है और भारत में अगर कोई फ्रेश सीए बना है उसने वो अकाउंटिंग इंड एएस के नाम पे पढ़ी है। भारत में इसका सिलेबस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग का सिलेबस 2019 में फुल फ्लेजेड लागू हुआ है और पहली बार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2020 के, या कुछ लोग जिन्होंने न्यू सिलेबस में ऑप्ट कर लिया था, कुछ गिने चुने लोग भारत में इंटरनेशनल अकाउंटिंग जिसको भारत में इंड एएस कहा जाता है, वो पढ़ के पास हुए। बाकी लोगों को, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आज तक के, सभी को आईएफआरएस का डिप्लोमा करना पड़ता है ये प्रूव करने के लिए कि उनको भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग की नॉलेज है। जो इंसान एसीसी कर रहा है उसे अलग से ऐसा कोई डिप्लोमा या आईएफआरएस की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एसीसी क्वालिफिकेशन में ही वो 3 पेपर कर रहा है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग पे बेस्ड है। और ये क्वालिफिकेशन 10th के बाद शुरू हो सकती है, 12th के बाद शुरू हो सकती है। अगर कोई बीकॉम के बाद आता है तो बीकॉम के बाद भी एंटर कर सकता है इस एसीसी क्वालिफिकेशन में। सीए फाइनल के बच्चे या इवन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस क्वालिफिकेशन को करते हैं, क्योंकि इसकी विदेश में बहुत ज्यादा वैल्यू है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो मेरा कई बार ये कहना होता है कि जो बच्चे 10th या 12th के बाद विदेश जाना चाहते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री में फॉरेन में एडमिशन लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, और अभी तो इन देशों में आना जाना भी बंद है, तो ऐसे माहौल में क्या करें? कौन सी ऐसी डिग्री है कि जो अब इन 2-3 साल में आप कर लेंगे तो कल को विदेश जाते भी हैं तो आपको एक अच्छी इज्जत, अच्छी वैल्यू मिले और अच्छा पैसा भी मिले आपकी मेहनत के बदले में। एसीसी क्वालिफिकेशन ना सिर्फ आपको भारत के लिए तैयार करती है, बट आप विदेशों में भी अपना परचम लहरा सकते हैं। जब आप विदेश पहुंचेंगे तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से देखा जाएगा, क्योंकि वो अकाउंटेंसी बॉडीज भी एसीसी को वैल्यू करती हैं। 10th के बाद अगर कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेता है तो उसे कम से कम 4 से 5 साल का समय मिल जाता है ग्रेजुएशन से पहले करने के लिए। सोच के देखो, जो क्वालिफिकेशन 2 साल के अंदर हो सकती है उसके लिए समय मिल जाता है एक 10th के बच्चे को। अगर उसे पहले क्वालिफाई करना है, जल्दी क्वालिफाई करना है, तो वो ग्रेजुएशन से पहले पहले क्वालिफाई हो सकता है। 12th के बाद अगर कोई एडमिशन लेता है एसीसी क्वालिफिकेशन में तो बिल्कुल 3 साल के अंदर अंदर वो क्वालिफिकेशन कर सकता है। कि सबसे बढ़िया और सबसे फास्टेस्ट जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, जो आपका करियर बहुत जल्दी बना सकता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इससे नौकरी के लिए करें, मैं ये कहता हूं कि इससे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप अगर नौकरी ना भी करें तो भी ये क्वालिफिकेशन आपके काम आ जाएगी। तो आज के इस दौर में मैं क्या करूं? तो मेरी ये राय है 10th के बच्चों से जो कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं कि वो चाहें तो अभी एसीसी क्वालिफिकेशन में एंटर कर सकते हैं, और जो पहला पेपर वो पढ़ेंगे वो अकाउंटेंसी का पढ़ सकते हैं, वो भी बेसिक अकाउंटिंग का, ताकि उन्हें समझ आए। और जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक वो अकाउंटिंग में बेहतर हो चुके होंगे और उनके एसीसी के 2 या 3 पेपर पास भी हो चुके होंगे। जो 12th का स्टूडेंट है, जो एक अनसर्टेनिटी में कि क्या करूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं और क्या पढ़ूं, उसकी जिंदगी में एक एक्साइटमेंट आ सकती है अगर वो इस वक्त अभी मई या जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, मई में या इवन जुलाई में कभी भी वो डिसाइड कर सकता है। जितना जल्दी डिसाइड करेगा उतना ज्यादा बेहतर है। अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेस्ड है, वो पढ़ना शुरू कर देता है तो उसका 12th का अकाउंटिंग दोबारा ब्रश अप हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा।
और उसकी जिंदगी में एक एक्साइटमेंट आ सकती है कि वो कुछ नया पढ़ रहा है जो उसके आगे काम आने वाला है। उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरा सिलेबस में इतनी बार पढ़ चुका हूं, नया क्या पढ़ूं। उसे अकाउंटिंग को एक नए तरीके से समझने का मौका मिल सकता है अगर वो एसीसी क्वालिफिकेशन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे बेस्ड है, वो पढ़ना शुरू कर दे। आईएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, या सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स के बुक के साथ ही, वो एसीसी का पेपर है कॉस्टिंग का, वो कर सकते हैं साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो जब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब तक ये अनसर्टेनिटी दूर होगी, तब तक वो एसीसी क्वालिफिकेशन के 2 पेपर पास कर चुके होंगे। उनको 13 पेपर करने हैं, 13 पेपर्स हैं पूरी एसीसी क्वालिफिकेशन करने के लिए। एसीसी क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए सालों का कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो 2 साल के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। फास्ट, बहुत ज्यादा तेजी से करना है, 2 साल के अंदर आप एसीसी क्वालिफाइड हो सकते हो। फिर भी मैं कहता हूं एक 12th के बच्चे के लिए कि 3 साल का समय, और 10th के बाद कोई बच्चा आता है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल के बीच में भी अगर वो एसीसी क्वालिफाई कर लेता है तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दुनिया के लाखों लोगों से ये लोग आगे निकल जाएंगे। और इस ग्रुप को इस नजर से नहीं देखा जाएगा कि इन्होंने क्या किया कोविड सिचुएशन में। ये कह पाएंगे कि हम उस टाइम ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग डिग्री ले रहे थे जिसका नाम है एसीसी, और पूरी दुनिया में लोग परस्यू करते हैं। ऐसा नहीं है, आपका जो सर्विसेज का दायरा है ना सिर्फ भारत है, आप पूरी दुनिया में जॉब्स कर सकते हैं, पूरी दुनिया में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं।